प्रारंभ करें भगवान जी। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 13। ओम अज्ञानमोहान्ध तमोपहाभ्याम अज्ञानमोहान्धतमोपाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्यां विश्वेशतत्वं प्रतिबोधिकाभ्याम विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। अर्थ ब्रह्म विद्या गुरु तत्व अज्ञान मोह अंधेपन से छुटकारा दिला देती है और विवेक वैराग्य को दिला देती है। विश्व व विश्वेश तत्व और जो मैं तत्व का बोध करवा देती है। मैं उन गुरु तत्व को प्रणाम करता हूँ, उनकी पादुकाओं को प्रणाम करता हूँ। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2, जो कि यजुर्वेद का शांति मंत्र है। ओम द्योः शांतिः। ओम द्योः शांतिः। अंतरिक्ष शांतिः। अंतरिक्ष शांतिः। पृथ्वी शांतिः। पृथ्वी शांतिः। आपाः शांतिः। आपाः शांतिः। औषधयः शांतिः। औषधयः शांतिः। वनस्पतयः शांतिः। वनस्पत्याः शांतिः। विश्वे देवाः शांतिः। विश्वे देवाः शांतिः। ब्रह्म शांतिः। ब्रह्म शांतिः। सर्व शांतिः। सर्व शांतिः। शांतिरेव शांतिः। शांतिरेव शांतिः। सामा शांतिरेधि। सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम अर्थ द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वीलोक शांतिदायक हो, जल औषधियाँ और वनस्पतियाँ शांतिदायक हों, सभी देवता सृष्टि की सभी शक्तियाँ शांतिदायक हों, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों, उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों, संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो। ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती रहे। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है। किसके द्वारा? परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 15 चल रहा है, पुरुषोत्तम अध्याय, और इसमें हम लोगों का दूसरे की व्याख्या चल रही थी गीता ये ज्ञानेश्वरी गीता से दूसरे मंत्र की व्याख्या चल रही थी। तो दूसरे मंत्र में पेज नंबर 558 से मदन लाल भगवान से सुनते हैं। ज्ञानेश्वरी गीता पेज नंबर 558। जी मदन लाल भगवान।
इनका माइक ऑन नहीं हो रहा है, तो सॉरी, लाल सिंह भगवान से सुनते हैं, है ना। लाल सिंह भगवान, ज्ञानेश्वरी गीता, पेज नंबर 558। जी भगवान। जी भगवान। ये पुरुषोत्तम अध्याय, जो अध्याय 15 है, उसके दूसरे मंत्र की व्याख्या संत ज्ञानेश्वर जी की है। जी भगवान। ठीक जी, प्रणाम भगवान। 558 पेज है, शुरू से ले लो भगवान, ये पिछले नंबर से। हाँ, पीछे देखिए क्या, कहाँ से है, एक मिनट। 4 लाइन पीछे है सर। हाँ हाँ, 4 लाइन पीछे से ले लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 557 के नीचे वाले पैरा से, है ना। जी ठीक है। ये दूसरा मंत्र है ज्ञानेश्वरी का। इसके अलावा अधोमुख शाखाएं निकलने वाले इस संसार वृक्ष की सीधी ऊर्ध्वमुखी शाखाएं भी बहुत सी हैं। फिर अधोमुखी जो शाखाएं आई हैं उनमें भी जड़ें निकली हैं, और उन जड़ों के नीचे भी बेलें तथा पत्तियां निकल कर फैल रही हैं। इस बात की चर्चा भी आरंभ में हो चुकी है, किंतु इस समय वही चीज और अधिक स्पष्ट रूप से बतलाई जाती है। इस वृक्ष का जो दृढ़ मूल अज्ञान है, जिससे महत्त्व इत्यादि 8 प्रकार की माया उत्पन्न होती है, का ज्ञान के भयानक वन निकल आते हैं। स्वेदज, चरायुज, उद्भिज और अंडज, ये 4 प्रबल शाखाएं इस वृक्ष की जड़ में से सबसे पहले निकलती हैं। फिर इनमें से प्रत्येक शाखाओं में से ये 84 लाख योनियां उत्पन्न होती हैं, और फिर इस वृक्ष की जीवों वाली शाखा पर अंकुरों के रूप में अपार जीवों के समूह उत्पन्न होते हैं। इनमें कुछ शाखाएं सीधी होती हैं और कुछ टेढ़ी मेढ़ी तथा नाना प्रकार की सृष्टियों की जो टहनियां निकलती हैं, वही जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं। नाना प्रकार के विकारों के कारण वे जीव स्वयं में स्त्री, पुरुष और नपुंसक के भेद लगाने लगते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में गगन मंडल को घनघोर मेघ आच्छादित कर लेते हैं, वैसे ही अज्ञानावस्था में समस्त जीव साकार बनने लगते हैं। फिर इस संसार वृक्ष की शाखाएं अपनी गुरुत्तर भार के कारण नीचे की ओर झुकने लगती हैं और परस्पर उलझ जाती हैं, जिससे गुण क्षुब्ध हो जाते हैं, और उनके कारण हवाएं चतुर्दिक प्रवहमान होने लगती हैं। फिर उन गुणों के प्रचंड वेग में पड़कर यह ऊर्ध्व मूल वृक्ष 3 स्थानों से गिर जाता है। इनमें से रजोगुण की वायु का वेग तीव्र गति से आता है, जिसके कारण मानव जात वाली शाखा अत्यंत मजबूत और बड़ी होने लगती है। वह न तो ऊर्ध्वमुखी ही होती है, न अधोमुखी ही, अपितु मध्य में ही रुकी रहती है, तथा उसमें से चारों वर्णों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं निकलती हैं। उसमें विधि और निषेध इत्यादि की विधानों से विस्तृत होने वाली वेद वचनों की मधुर और लहलहाती हुई शाखाएं निकलने लगती हैं। अर्थ और काम का भी यथेष्ट विस्तार होता है, तथा उनमें नए नए अंकुर निकलते हैं, जिससे सांसारिक सुख उपभोग के नवीन किंतु नाशवान स्थलों का सृजन होता है। उसमें प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ी हुई होती है, जिसके कारण उनमें अच्छे बुरे क्रिया कर्मों की जो बहुत सी शाखाएं निकलती हैं, उनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती। जो शरीर अपना भोग भोग कर ग्रस्त और जीर्ण हो जाते हैं, वे शुक्र शाखाओं की भांति गिर पड़ते हैं, और वे शुष्क शाखाओं की भांति गिर पड़ते हैं, और उनकी जगह पर अनेक नए शरीर उत्पन्न होकर सुशोभित होते हैं। इसी प्रकार शब्द इत्यादि विषयों के स्वाभाविक रंगों से देदीप्यमान नित्य नए नए सुंदर पल्लव उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार रजोगुण की वायु के प्रबल वेग से मानव शाखाओं की बहुत अधिकता हो जाती है, जिससे मनुष्य लोग सज जाता है। फिर जब रजोगुण के बादल
वो शांत होते हैं, तब तमोगुण की विनाश लीला चलने लगती है। उस समय इसी मानव शाखा पर नीचे की ओर अधम वासनाओं की पत्तियां निकलने लगती हैं तथा दुष्कर्मों की शाखाओं का विस्तार होने लगता है। फिर कुमार्ग रूपी कोपलें उत्पन्न होती हैं, जो सीधी होने पर भी मजबूत होती हैं तथा उनमें पत्तों से भरी हुई दोषों की डालियां लहलाती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। विधि और निषेध का विधान करने वाले ऋक, यजु और साम ये त्रिवेद इस शाखा के सिरे पर झूमने वाले पत्ते ही माने जाने चाहिए। इसके बाद चारण और मारण के बीज मंत्रों का उपदेश देकर पर पीड़क होने वाले अथर्ववेद के पल्लव निकलते हैं, जिससे वासना की बेल सस्य श्यामला होती है। ये सब बातें ज्यों ज्यों होती चलती हैं, कर्मों की बेलें त्यों त्यों बढ़ती जाती हैं और जन्म वाली शाखा निरंतर बढ़ती चलती है। ठीक चांडाल इत्यादि अधम तथा दुष्कर्मी जातियों की एक अच्छी और बड़ी शाखा निकलती है तथा भ्रम में पड़े हुए कर्म भ्रष्ट लोग इस शाखा की जाल में उलझ जाते हैं। अब पशु पक्षी कीट पतंग सूकर व्याघ्र बिच्छू तथा सर्प इत्यादि अनगणित जीवों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं का भी विस्तार होता है। हे पांडव, इस प्रकार ये शाखाएं नित्य नूतन नरक भोग रूपी फल से लद जाती हैं। अनवरत हिंसा इत्यादि कर्मों का संचालन करने वाले ये अंकुर अनेक जन्म पर्यंत समान रूप से लहलाते रहते हैं। इसी प्रकार के फल से लदे हुए वृक्ष तृण, लोहा, मिट्टी, पत्थर इत्यादि की शाखाएं भी उत्पन्न होती हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार मानव शाखाओं से लेकर स्थावर पर्यंत शाखाओं की वृद्धि होती है। इसलिए वहीं से यह संसार वृक्ष नीचे की ओर विस्तृत होने लगता है। नहीं तो हे पार्थ, यदि ऊपरी भाग में रहने वाले इसके आरंभिक मूल का ध्यान रखा जाए तो ये अधोमुखी शाखाएं मध्य में रहने वाली शाखाएं ही गिनी जानी चाहिए। परंतु सत असत क्रिया रूपी जो सत्व और तमोगुणी शाखाएं इस वृक्ष में ऊर्ध्वमुख और अधोमुख फैली हुई है तथा वेत्रयी की जो शाखा विकसित है, उनका हे अर्जुन मनुष्य के बिना अस्तित्व ही नहीं हो सकता। अतएव मानव शरीर यद्यपि ऊर्ध्व मूल से निकली हुई शाखा है, तो भी यही शाखा कर्म की वृद्धि का मूल कारण होती है। अन्य वृक्षों की भी यही अवस्था होती है। जैसे जैसे उनकी शाखाएं विस्तृत होती जाती हैं, वैसे वैसे उनकी जड़ भी बराबर और नीचे की ओर जाती है तथा मजबूत होती चलती है। और जैसे जैसे जड़ मजबूत होती चलती है, वैसे वैसे वृक्ष का विस्तार भी बढ़ता जाता है। यही बात इस शरीर के संबंध में भी है। जब तक कर्म करते हैं तब तक शरीर की परंपरा भी विद्यमान रहती है और जब तक शरीर की सत्ता बनी रहती है तब तक कर्म भी निरंतर होते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये मानव देह ही संसार के विस्तार का फल है। जब तमोगुण के झोंके को शांत होते हैं तब सत्वगुण की आंधी चलना शुरू होती है। उस समय उसी मानव शाखा में सुवासना की अंकुरित होते हैं तथा उसमें सत्कर्मों की अनेक कोपलें लगने लगती हैं। ज्ञान का यथेष्ट प्रकाश हो जाने के कारण बुद्धि की तीव्र सामर्थ्य से पल भर में अनेक नूतन शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बुद्धि की सरल और दृढ़ शाखाएं निकलती हैं तथा उसमें स्फूर्ति के अंकुर उत्पन्न होते हैं और बुद्धि का प्रकाश विवेक विचार का आश्रय लेता हुआ आगे बढ़ता है। फिर बुद्धि रस से परिपूर्ण भक्ति रूपी पल्लवों में से सद्वृत्ति के सुंदर और कोमल अंकुर उत्पन्न होते हैं। इस सदाचार के विपुल अंकुरों के अग्रभाग पर वेद वचनों का घोष होता रहता है। फिर शिष्टाचार, वेदोक्त विधि और यज्ञ आदि कर्मों के अनगिनत पत्तों में से और भी बहुत से नूतन पत्ते निकलने लगते हैं। फिर तपस्या रूपी ऐसी शाखाएं निकलती हैं जिसमें यम, दम इत्यादि लटकते रहते हैं और आगे चलकर वही सुकोमल परंतु विशाल वैराग्य रूपी शाखाएं उत्पन्न करते हैं। फिर
धैर्य रूपी अंकुर के 30 सिरे पर भिन्न भिन्न व्रतों की टहनियां उत्पन्न होती हैं और वे सीधी ऊपर की ओर बहुत ऊंचाई तक चली जाती हैं। उन्हीं में से वेदों की अत्यंत विशाल शाखा रहती है और जब सतोगुण की हवाएं तीव्र वेग से चलने लगती हैं तब यह टहनी सुविद्या की सरसराहट करती है। फिर धर्म रूपी शाखा बढ़ने लगती है और उसी में से जन्म वाली सरल शाखा उत्पन्न होती है तथा साथ ही स्वर्ग सुख इत्यादि की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं भी निकलकर खूब जोरों से बढ़ती और फैलती हैं। इसी प्रकार सूर्य चंद्र इत्यादि ग्रह पितर ऋषि विद्याधर इत्यादि उपशाखाओं का भी विस्तार होने लगता है। इनके ऊपर अत्यधिक ऊंची और फलों से लदी हुई इंद्रलोक की इत्यादि की शाखाएं होती हैं और इनसे भी ऊपर मरीचि तथा कश्यप इत्यादि ने तपोबल से अपनी विशाल शाखाएं ऊंची कर रखी हैं। इसी प्रकार एक पर एक ऐसी अनेक शाखाएं निरंतर फैलती जाती हैं जो मूल की ओर तो अत्यंत छोटी होती हैं और जो आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं तथा जो फलों से लदी रहती हैं और अत्यंत महत्व की एवं विशाल होती हैं। इसके अलावा ऊर्ध्वगामी शाखाओं में जो बहुत से फल लगते हैं उनके अग्रभाग भोगों से ये अर्जुन ब्रह्मा और शंकर इत्यादि तक समस्त अंकुर निकलते हैं। फिर फल भार के कारण ये शाखाएं झुककर दोहरी हो जाती हैं तथा अपने मूल पर ही आ ठहरती हैं। यही बात सामान्य वृक्षों में भी होती है। जिस समय उनकी शाखाओं पर फलों का भार अत्यधिक हो जाता है उस समय शाखाएं स्वतः झुकने लगती हैं और जड़ों पर ही आप ठहरती हैं। ठीक इसी प्रकार हे पांडव, जिस मूल से ये संसार वृक्ष की उत्पत्ति होती है उसी मूल पर बढ़ते हुए ज्ञान के भार के कारण उसका विस्तार फिर आकर ठहरता है। इसलिए ब्रह्मलोक और शिवलोक, इन दोनों लोकों से आगे जीव की वृत्ति के लिए अन्य कोई गति नहीं होती और इन लोकों की प्राप्ति होने पर जीव ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। पर अब इन सब बातों को रहने दो। वे ब्रह्मा इत्यादि देवता भी अपनी सामर्थ्य से उस ऊर्ध्व मूल की बराबरी तक नहीं पहुंच सकते। इनसे भी ऊपर सनकादिक नाम की अन्य शाखाएं हैं पर उन पर फलों का बोझ नहीं होता और यही कारण है कि वे मूल की ओर न लौटकर सीधे ऊपर ही ऊपर चलकर ब्रह्म में समा जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य से लेकर ब्रह्मा इत्यादि तक इन सब शाखाओं की वृद्धि अत्यधिक ऊंचाई तक हुई है। ये पार्थ, ये ऊपर की ओर ब्रह्मा इत्यादि की जो शाखाएं हैं इनकी उत्पत्ति मानव शाखा से ही हुई है और इसलिए इस शाखा को मूल अथवा जड़ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें इस अलौकिक संसार वृक्ष की बातें बतलाई हैं जिसकी शाखाएं ऊपर नीचे की ओर गई हैं तथा जिसके ऊर्ध्व भाग में मुख्य मूल अथवा जड़ है। साथ ही साथ मैंने इस वृक्ष की जो जड़ें नीचे की ओर गई हैं उनका ही मैंने स्पष्ट विवेचन कर दिया है। अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ कि यह संसार वृक्ष किस प्रकार उखाड़ कर फेंका जा सकता है। सुनो, थोड़ा विस्तार से वर्णन किया भगवान जी ने। देखिए, जब तक कोई भी वेदों के रहस्य को नहीं जानता है तब तक वो सोचता है कि हम खूब पूजा करें, खूब दान करें, खूब तीर्थ करें, खूब भगवान का नाम लें और हम पुण्य आदि यज्ञ हवन आदि में लगे रहें तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों माधव, ये समझता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही समझता हूँ। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा पुण्य करता है, रात दिन पुण्यों में लगा रहता है, तो उसकी माधव भगवान कहाँ तक गति होती है जीव की? ज़्यादा ज़्यादा कहने स्वर्ग तक कोई देवता बन सकता है, वो बताया अभी। ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग लोक तक। तो वहाँ पर पहुँच करके क्या परमानेंट स्वर्ग में रहेगा कि वहाँ से धक्का दे दिया जाता है? फिर धक्का दे दिया जाएगा नीचे। अच्छा, कब तक वहाँ रहेगा स्वर्ग में? जब तक उसकी कर्मों की कमाई होगी पॉजिटिव वाले। जब तक उसके पुण्यों की कमाई होगी तब तक वो ऊंचे लोकों में रहेगा, है ना, स्वर्ग में, स्वर्ग आदि लोकों में। और जैसे ही उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, खर्चा हो जाएंगे, फिर कमाने के लिए भेज दिया जाएगा। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं रहस्य,
उसके बाद फिर वहाँ से उसको धक्का दे दिया जाता है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों में मर्त्य लोकम विशंति, कि जाओ बेटा तुम्हारे सब पुण्य खत्म हो गए, फिर वहीं चले जाओ। तो वो घूम घाम के और फिर जीरो पे आ जाता है। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता में यही तो पूछा कि अब हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अरे भाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा सारे सतोगुणी काम कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, बड़े ही आइडियल एकदम भोलू इंसान बन सकते हैं गाय की तरह, और सबके भले भले मधुर, सबको हाथ जोड़ के बिल्कुल गाय की तरह। अरे हम चाहे जितना अच्छा प्रयास करें तो ये सब हम कर सकते हैं। और आपने तो हे कृष्ण, आपने तो बता दिया कि इसके बाद भी वो भव सागर से पार नहीं होता है, तो हम और क्या कर रहे हैं। हम और हम इससे ज़्यादा, हम मतलब ये मनुष्य और इससे ज़्यादा कर ही क्या सकता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, इसी के लिए मैं गीता बता रहा हूँ, इसी के लिए मैं तुमको गीता का ज्ञान सुना रहा हूँ। गीता का ज्ञान इसलिए नहीं है कि तुम स्वर्ग पहुँच जाओ, स्वर्ग पाने के लिए नहीं है। गीता का ज्ञान भव सागर से पार निकालने के लिए है। गीता का ज्ञान कोई टेम्परेरी अवस्था कुछ काल तक देने के लिए नहीं है। गीता का ज्ञान हमें परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए, सारे दुखों से, आने जाने से, मरने से, बिछुड़ने से, कर्म से, ईश्वर की अधीनता से भी ऊपर निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट काम बनाने के लिए है। तो इसमें डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। भगवान, असल में ये सारी सीढ़ियां हैं, ये साधना की सीढ़ियां हैं। इन्हें हम सीढ़ियों की तरह यदि समझें और सीढ़ियों की तरह उपयोग करें तो कोई नुकसान नहीं। पर यदि सीढ़ी पर ही पालथी मारकर बैठ जाएं कि यही अल्टीमेट है, जैसे आजकल मॉडर्न घरों में सीढ़ियां आती हैं तो बीच में एक टर्न आता है और वहाँ एक चौकी सी बनी होती है, वहाँ पालथी मार के बैठ गए, शायद यही एंड पॉइंट है, तो वो कहीं नहीं पहुंचा। वो तो ना नीचे संसार का रहा ना ऊपर का रहा। असल वो तो जब तक कि वो सीढ़ियों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करके टारगेट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म को पहचानना है। जिस ब्रह्म को नहीं पहचाना, स्वरूप को नहीं पहचाना, तो कोई भी साधन अधूरा रहेगा, तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम किस स्वरूप को पहचान नहीं लेते। हाँ जी अब देखिए, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस रहस्य को बहुत तगड़े से खोला है, और रामकृष्ण आश्रम में डॉक्टर अग्रवाल भगवान के घर पे ये बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है। भगवान ने एक ऐसा मंत्र बोला है गीता में कि ब्रह्मा के लोक पर्यंत भी अगर तुम चले गए, विष्णु के लोक पर्यंत भी चले गए, साकेत लोक, शिव लोक, तुम किसी भी लोक में चले गए, ये सब का सब इसी भवसागर का आवागमन के ही हिस्से हैं। मंत्र सुना दें, आ ब्रह्म भुवनालोका, यहाँ ब्रह्म का मतलब ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मा का लोक है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। लेकिन इसी में भगवान ने बता दिया दूसरी लाइन में, लेकिन माम उपेत्य, जब कोई माम तत्व को पहचानता है, स्वरूप को पहचानता है, तब पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए भगवान, अगर किसी को मिल जाए तो ग्रुप में डाल देना, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो भगवान सत्संग करने से उसको क्या रहस्य पता चला जो संसार के लोग नहीं जानते हैं। ये पता चला कि भाई मेरे, ये टेम्परेरी अपना काम बनाने वाला काम नहीं है गीता में। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान कहते हैं गीता मेरा हृदय है, और मैं तुमको इस गीता से ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ
जिसमें तुम सारी समस्याओं से, जन्म से, मरण से, आने से, जाने से, भांति भांति के मानसिक कष्टों से, किसी की भी अधीनता से, यहाँ तक कि ईश्वर की भी अधीनता से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगे। और ये अनुभूति तुमको जीते जी होएगी। इसके लिए गीता है भगवान। तो भगवान अभी अभी जो लाल सिंह भगवान ने पढ़ा उसमें यही बताया गया है कि ये संसार बड़ा विकट है। कैसे विकट है? इसमें कभी रजोगुण बढ़ता है तो पगला जाता है, काम के लिए पागल हो जाता है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। कभी तमोगुण बढ़ता है तो भोग में, आलस्य में, निद्रा में पड़ जाता है। जैसे किसी को निचोड़ के फेंक दिया गया हो। भोगों के बाद क्या होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लो, क्यों, तो आपको आलस्य घेर लेगा। भगवान, अगर कभी सतोगुण बढ़ता है तो तुम कोई ना कोई आयोजन करने लगते हो। देखो, अभी अभी लाल सिंह भगवान ने इतना बढ़िया सुनाया कि ऊंचे नीचे, दाहिने बाएं, चारों ओर ये सारे लोकों में ये असत जगत भवसागर फैला हुआ है और बड़ा विकट है। अब भगवान अगले श्लोक में ये बताने जा रहे हैं कि ये जो ऐसा भयंकर भवसागर है, ये तुमको बड़ा सॉलिड लगता है ना कि ये सच्चा है, ये संसार रूपी, ये जो असत रूपी भवसागर है जिसमें सारे लोग हैं, ये तुमको एकदम सच्चा लगता है ना? तो अब रहस्य सुनो। 15/3 भगवान 15/3 में भगवान ने गीता की प्रमेय ही बता दी, या तो 2/16 में बताई थी, क्यों भगवान जी, और फिर यहाँ आकर के फिर बताई कि ये तुमको संसार बड़ा सच्चा लगता है ना, लेकिन तुम जानते ही नहीं हो माया कोई चीज बनाती नहीं है, माया खाली दिखाती है। हम माता भगवान से पूछते हैं, जो सपने में तुम लाखों करोड़ों दृश्य देखते हो, लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को देखते हो, उनको माया बनाती है कि खाली भ्रम से दिखाती है? बताओ। भ्रम से दिखाती है, बनाती तो नहीं है ना? नहीं। देखो भगवान, ऐसे ही माया ने ये सब जागने वाले शरीर बना दिए हैं। बना दिए हैं कहते हैं हम लोग, लेकिन उसका मतलब क्या है? दिखाती है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्या है? इल्यूजन करके दिखाती है खाली, बस। ये जो जगत आप देख रहे हो, नाम रूप देख रहे हो, ये सचमुच में कहीं नहीं है। ये खाली माया दिखा रही है, जैसे सपना दिखाती है। इस रहस्य को पकड़ो भगवान। अब भगवान 15/3 में बताने जा रहे हैं, बहुत गंभीर होकर के सुनो। भगवान का हृदय, उससे निकला हुआ क्या सुंदर रहस्य। न रूपम अस्य इहि तथोपलभ्यते, न रूपम अस्य इहि तथा उपलभ्यते, न अंतो न च आदिः न च संप्रतिष्ठा, न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। अस्वत्थम एनं सुविरूढ़मूलम्, अश्वत्थम एनं सुविरूढ़मूलम्, असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगशस्त्रेण धरणेन छित्त्वा। अरे गजब रे गजब, क्या मंत्र है भाई। बहुत बढ़िया। भगवान ने कहा ये संसार तुमको बड़ा सॉलिड लगता है ना, बड़ा सॉलिड है, बड़ा सच्चा है, यहाँ की सब चीज़ों के प्रति आप बड़े सीरियस हो ना, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ यह संसार बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम सपने में संसार देखते हो। वो भी तो सच्चा लगता है माधव भगवान। बिल्कुल जब दिखता है तो सच्चा लगता है कि झूठा? सच्चा लगता एकदम सच्चा लगता है कि सचमुच में ये सब है।
और वो कहीं है ही नहीं, ना असतो विद्यते भावो। बिल्कुल ऐसा ही ये संसार है भगवान, ये जागने वाला। बचपन में जो जादूगर आता था, हम्म, वो जो रुपए निकाल के दिखा देता था हाँ अपने हाथ से, हाँ, वो भी सच्चे लगते थे, वो सच्चे लगते थे। लेकिन बाद में वो चमन नहीं मांगता था। तो भगवान क्या बताने जा रहे हैं कि ये जो संसार का रूप तुमको बड़ा सच्चा लगता है, इसकी असलियत सुनो। न रूपम अस्य इहि माने इस संसार का, इस लोक का, असत का जो रूप तुमको दिखाई पड़ रहा है ना, ये तथोपलब्धते, ये वैसा नहीं उपलब्धते माना पाया जाता है, वैसा नहीं पाया जाता है। बोले कैसा? बोले जैसा तुमको सॉलिड लग रहा है। जब तुम रहस्य को समझोगे तो तुमको ये संसार वैसा नहीं लगेगा सॉलिड। अभी अभी माधव भगवान ने याद दिलाया कि ऋषिकेश में जब माधव भगवान, हम सतीश भगवान, काली भगवान गए थे टूर पे, तो वहाँ हम लोग, वहाँ की गलियों में हम लोग इसी वाले मंत्र को खूब गा रहे थे। हम लोग कभी काली भगवान से सुनते थे यही मंत्र, कभी सतीश भगवान से सुनते थे, कभी माधव भगवान से सुनते थे, और कभी हम चारों गंगा जी के किनारे चारों मिलकर जोर जोर से गाते थे। न रूपम अस्य तथोपलभ्यते। ये संसार, इसकी असलियत खुल जाने के बाद वैसा सॉलिड नहीं है, लगता है जैसा अज्ञान में लगता था। क्योंकि न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। भगवान कृष्ण कहते हैं ना तो इसका अंत ही है, ना तो इसकी आदि ही है, और न च संप्रतिष्ठा, ना इसकी एक्चुअल में, वास्तव में स्थिति ही है। देखो भगवान, सपने का संसार आपको बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों माधव भगवान जी? उस सपने के संसार में एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक बाबा बैठे थे 80 साल के, और एक बाबा का बेटा यानी पिताजी बैठे थे। जी। वो कितने साल के थे साहब? 45 साल के। और एक उनका भी लड़का पोता वो बैठा था, है ना। वो कितने साल का था? बोले साहब 7 साल का था, 7 इयर्स। तो वो जो तीनों दिखाई पड़ रहे थे, तो क्या कोई ये जान सकता है कि बाबा जो हैं वो 80 साल पहले पैदा हुए हैं? क्या ये सच्चाई है कि माया से तीनों के तीनों इकट्ठे दिखे हैं? माया से तीनों एक साथ अपीयर हो गए। अब यही बार आपको पता चलेगा कि माया से काल भी उत्पन्न होता है। देखो, वहाँ लगता यह है कि ये जो बढ़ऊ दिखाई पड़ रहा है ना बाबा, ये जल्दी चले जाएंगे, ये जल्दी मर जाएंगे, ये 80 साल पहले पैदा हुए हैं। और वहाँ ये मालूम पड़ता है जो पिता है ना, ये 45 साल का है, ये तो अभी जिएगा करीब 55 साल। और ये जो बच्चा है ये तो 7 इयर्स का है अभी। तो देखो, इसका मतलब माया जब जादू दिखाती है तो उसमें काल को भी रचती है। देखो भगवान, और हम और आपका जो हमारा का वास्तविक स्वरूप है वो ब्रह्म है। देखिए भगवान, और माया क्या है? हमारी छाया है। और ये जो माया है हमारी छाया है, ये जादू रचती है, उसमें अनेकता दिखाती है। देखिए भगवान, न अंतो, वो जो आपको स्वप्न दिखाई पड़ा, वो जो बाबा और पिताजी और बेटा दिखाई पड़ा, न उनका कोई अंत है, न कोई उनकी आदि है, प्रारंभ है, और न च संप्रतिष्ठा, न वो वास्तव में कहीं हैं तीनों। ये भगवान बता रहे हैं, न च संप्रतिष्ठा, इस समय भी प्रतिष्ठित नहीं है। इस समय कहीं वो एक्चुअल में नहीं है, माया दिखा रही है। अरे दैया रे दैया, ये रहस्य पता चल जाए तो अभी अभी पता चले, अरे वाह
अब तो न संसार असली, न संसार के सारे दुख असली, न संसार का ये शरीर असली जिसको लेके हम रात दिन दुख उठाते रहते हैं। अरे भैया, ऐसा लग रहा है कि कुछ आशा की किरण लग रही है कि भवसागर से निकल गए। आगे क्या कहते हैं? अश्वत्थम एनम, फिर अश्वत्थ बोल दिया भगवान ने। अश्वत्थ माने कल तक ना ठहरने वाला। हाँ, स्व माने कल और आ लगा दिया, आ माने नहीं, तो अ स्व कल तक भी नहीं, अथम माने ठहरना। तो भगवान कहते हैं एनम माने ये वाला वृक्ष, एनम माने ये संसार रूपी, इतना बड़ा वो जो वृक्ष समझाया अभी। जिसको लाल सिंह भगवान ने इतना पढ़ा 3 पन्ने। तो भगवान कह रहे हैं ये जो संसार रूपी असत रूपी भयंकर वृक्ष है, जिसकी शाखाएं सारे लोकों में फैली हुई हैं, आवागमन जन्म मरण, अरे बाप रे बाप। तो कहते हैं सुविरूढ़ मूलम, इसको कौरिया का मतलब होता है दोनों हाथ खूब बढ़ा के, और इसको पूरा उखाड़ के। और कैसे उखाड़ना है? गुरु भगवान ने, जब हम लोग कानपुर गए थे तो गुरु भगवान ने माधव भगवान को बताया था कि कैसे उखाड़ना है, और उखाड़ के इसको फेंकना है, और ऐसा उखाड़ना बच्चा कि कोई जड़ ना कि इसकी कहीं कोई जड़ न रह जाए। और उसको जड़ सहित उखाड़ के, और इसको ऐसा तगड़ा फेंकना कि दिखाई न पड़े कहाँ चला गया। देखो भगवान कहते पेड़ देखने में तो 3 है, ये ऊपर से दिखाई देते हैं 3। ये गुरु भगवान ने बताया था आपको। हाँ जी। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हम्म, और जागृत से बड़ा है स्वप्न वाला, और स्वप्न वाले से बड़ा है जो है सुषुप्ति वाला। और तीनों की जड़ बेटा नीचे से मिली हुई है। तीनों की जड़ें नीचे से एक साथ गुत्थम गुत्था है। ऐसे बरगद का सा जैसे पेड़ होता है, ऐसे पेड़ हैं, और उनकी दाढ़ें निकल के उस जड़ में जाके मिल चुकी हैं। हाँ, ऊपर से ऐसे बढ़ के लटक के नीचे जड़ में जाके मिल चुकी है। अब तेरा को ये काम है कि इन तीनों को मूल सहित सुविरूढ़ मूलम, सु माने अच्छी प्रकार से इसको उखाड़ना है। लेकिन ध्यान रखना कोई जड़ न रह जाए, इसको उखाड़ के फेंक देना है। इसकी जड़ मालूम है? जो जड़ रह जाती है छोटी, मालूम उसका क्या नाम है? वो फिर निकाल देगी तीनों वृक्षों को। नहीं, हम आपको बता देते हैं उसका क्या नाम है। उसका नाम है किंतु। अच्छा, लोग कहते हैं किंतु, हाँ संसार रूपी वृक्ष ये तो ठीक है कि इसको उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन किंतु परंतु यही इसकी जड़ है, वो रह जाती है। और भगवान अगर वो किंतु परंतु लेकिन रह गए तो भगवान ये फिर वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। क्यों भगवान? क्या गजब का मंत्र भैया। अब भगवान ने ये तो बता दिया संसार का रहस्य कि अबे ये सॉलिड वैसा नहीं है जैसा तेरे आंखों से दिख रहा है, तेरी बुद्धि से समझ में आ रहा है। ये वैसा है जैसा कि सपने में तुझको वो संसार सपने का दिख रहा था सॉलिड। वो सॉलिड था कि झूठा था? झूठा था। जो वासिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी राम से कहते हैं, हे राम, किसे सच्चा कहें किसे झूठा कहें, जैसे सपने वाला जगत वैसे जागने वाला जगत, दोनों एकदम झूठे। देखो भगवान, और एक रहस्य सुनो हमसे। ये दोनों चाहे सपने वाले हो चाहे जागृत वाले हो, ये दोनों कौन सी स्क्रीन में दिख रहे हैं? मुझ अनंत आत्म स्क्रीन में दिख रहे हैं। ये दोनों फिल्में कहाँ दिख रही हैं? मुझ अनंत आत्म स्क्रीन में दिख रही हैं। और सब लोग कहते हैं मैं देखता हूँ। अब मदन लाल भगवान से पूछें कि तुम देखते हो, तो कहेंगे मैं देखता हूँ। मदन लाल भगवान की एक बिटिया की बिटिया हुई है छोटी सी, उससे पूछें बिटिया तुम हैं बिटिया की बिटिया है मदन लाल भगवान की, उससे पूछो तुम देखते हो, तो कहेगी हाँ अंकल हम देखते हैं। किसी बहुत बूढ़े से पूछो 85 साल वाले से, तुम देखते हो? हाँ बच्चा हम देखते हैं। और सब के सब कहेंगे मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ। चिड़िया कहती है मैं देखती हूँ, हाथी कहता मैं देखता हूँ, ब्रह्मा कहता मैं देखता हूँ, मनुष्य कहता मैं देखता हूँ, स्त्री कहती मैं देखता हूँ, लेकिन सबका मैं एक है, वही मैं देख रहा है।
सबका मैं एक है और वही देख रहा है और वही हमारा स्वरूप है और हमेशा देखता रहता है। ये देखने वाले हम हैं, दिखाई पड़ने वाले हम नहीं हैं। ऑब्जर्वर। बहुत बढ़िया बात है भगवान, बहुत बढ़िया बात है। दृग दृश्य स्ताः द्वै पदार्थो परस्पर विपरीत लक्षणो। दृग दृष्टा तो ब्रह्म है, दृग ब्रह्म और दृश्य शरीर आदि मायेति सर्व वेदांत निर्णय। देखो भगवान क्या पता चला। अज्ञान क्या था? अज्ञान ये था कि जो दिखाई पड़ रहा था उसको मैं समझता था, ये अज्ञान था। जबकि था देखने वाला, और जबकि मैं हमेशा देखने वाला था और तुमको अनुभव है कि तुम देखने वाले हो, लेकिन दिमाग खराब हो गया, पगला गए, ससुर बौरा गए और दिखाई पड़ने वाले शरीर को मैं मानने लग गए। कितना बुरी तरह पागल हो गए। और लोग समझाया, लोग शास्त्र समझा रहे हैं तो कहते हैं हाँ ये तो हम नहीं हैं, लेकिन गुरु भगवान कहते थे खींच के झापट मारेंगे। लेकिन ये लेकिन कहने से इसकी जड़ बच जाएगी। किंतु गुरु भगवान बोले तुमने किंतु बोला है, यही किंतु रूपी जड़ बढ़ करके फिर पूरा वैसे ही वृक्ष बना देगी। तभी तो कहते हैं रूट सहित, उसको प्रॉब्लम को रूट सहित खत्म। भगवान ने क्या कहा है? सुविरूढ़ मूलम, इसको जड़ सहित उखाड़ना है। और सु माने अच्छी प्रकार से उखाड़ना है। और भगवान अच्छी प्रकार से मालूम किसने उखाड़ा है? वेदांतियों ने उखाड़ा है। वो कहते हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रयम एतद माया मात्रम। भगवान की अच्छी तरह से समझ लो आज सत्संग में कि तुम देखने वाले हो। जो जो दिखाई पड़ता है शरीर आदि वो तुम नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। और बताओ आपको, सारी समस्याएं जो दिखाई पड़ता है शरीर आदि प्रकृति उसी में है। और जो देखने वाला है यार वो तो देख रहा है, उसको क्या समस्या है? दृष्टा को क्या समस्या है? देखो भगवान, अरे रामचरितमानस चिल्ला चिल्ला के ये बात बता रही है। जग पेखन, पेखन माने दृश्य, जो पेखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। जग पेखन और तुम देखन हारे। और जो दिखाई पड़ रहा है उसमें जीव भी है, जगत भी है, ईश्वर भी है, अंतो भी है, आदि भी है, जाने क्या क्या बवालबाजी है। क्यों भगवान? देखो क्या बढ़िया बात है। जग पेखन, पेखन माने दृश्य, और तुम देखन हारे। तुम आत्मा हो, अनंत हो, और विधि हरि शंभु न चावन हारे। और तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, तो फिर और तुम्हें को जानन हारा। तो बोले फिर तो कोई जान ही नहीं सकता है। तो कहते हैं जान सकता है, अगर देखने वाला ही किसी को बता दे ये रहस्य। सो जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। भगवान मेरी पत्नी बहुत पूजा करती है भांति भांति की। हम कहते हैं अरे क्या ये सब टक्करें पड़ी हो, छोड़ो ये सब। तो कहती है ऐसा क्यों कहते हो? तो हमने कहा क्योंकि तुम दृष्टा हो, देखने वाले हो। तुम ऐसा सोचती हो कि मैं ये दिखाई पड़ने वाला शरीर हूँ, मैं पूजा करूँगी तो हमको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग तक जाओगे, स्वर्ग से भी लौटना होता है। भगवत गीता का मर्म समझो, सब करना कराना छोड़ो, मजूरी छोड़ो, साहब बनो। भगवत गीता का संदेशा क्या मतलब? भगवान वेदांतियों की आपने बात की तो एक ज्ञान योग का एक लाइन है उनकी, हाँ, स्वामी जी की, विवेकानंद जी की। हाँ जी। तो वो ध्यान आ रही थी कि वो कहते हैं कि वेदांतियों ने क्या किया है कि जो ईश्वर बैठा अपनी कुर्सी पे सबको नचा रहा है, चला रहा है, उस ईश्वर को वहां से उतार के और अपनी आत्मा को प्रतिस्थापित कर दिया। विवेकानंद जी लिखा है, यस, ज्ञान योग में। बहुत बढ़िया लाइन है। हाँ,
कहते हैं हमारी आत्मा को, अपनी आत्मा को उस पर बैठा दिया वहाँ और सब उतार दिया वहाँ से। कह लगे सबका सम्राट कौन है? तो बोले आत्मा। आत्मा कहीं ईश्वर है? बोले बट उसको जानो। आत्मा है। कहते हैं उसको जानो। अगर ईश्वर है सबका सम्राट, तो फिर ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश किसका ध्यान करता है? हाँ, कि सम्राट को उसकी गद्दी से हटा के अपनी आत्मा को प्रतिस्थापित कर दिया वेदांतियों ने। ये विवेकानंद ने लिखा। अरे विवेकानंद जी ने तो ऐसा लिखा है, भगवान विवेकानंद जी का ज्ञान योग हमारे वेदांत परिवार में, अब किसी न किसी से वो उसको चालू करना पड़ेगा। जी। अब किसी का ग्रंथ समाप्त होगा, माधव भगवान हाथ उठा रहे हैं, मैं चालू करूँगा। भगवान, आप लोग वेदांत सुन करके ऐसा इतने ऊंचाइयों पे आ गए हो कि आप लोग अब विवेकानंद जी का वेदांत, विवेकानंद जी बिल्कुल भगवान एक एक कण कण रोम रोम उनका वेदांत था। भगवान, आज आपने एक ऐसा मंत्र सुना है कि ये मंत्र वेदांत परिवार में सबको याद होना चाहिए। हमको अगर कोई मिला, हमने उस सबसे पहले उससे यही पूछेंगे मंत्र सुना 15/3, और अगर नहीं सुना पाए तो भगवान 1000 गालियाँ देंगे, 1000 गालियाँ। इसलिए इस मंत्र को याद करना है आपको। हम सुना देते हैं, क्या याद करना है। हम माधव भगवान गा रहे हैं। न रूपम अस्यैहि तथो उपलभ्यते। इस संसार का वैसा रूप नहीं पाया जाता है जैसा तुमको अज्ञान में दिख रहा था सच्चा, क्योंकि न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। न इसका आदि है, न अंत है, न ये सचमुच कहीं प्रतिष्ठित है। ये तो झूठा है, तो सपने की तरह झूठा है। तुम इसको सच्चा मान के मरे जा रहे हो चिंता कर करके। अस्वत्थम एनम। अस्वत्थम माने कल तक भी न ठहरने वाला। एनम माने यह। सुविरूढ़ मूलम। दोनों हाथ खूब कस के पसार के बगार के इसको जड़ सहित उखाड़ना है तुम्हें। जड़ सहित कौनो जड़ रह न जाए, उठा के इसको फेंको। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसको कैसे इससे हम छुट्टी पाए? तो भगवान कहते हैं, अब तुमने उखाड़ के फेंक दिया ना? बोले हाँ फेंक दिया। तो बोले असंग, अब उसका सुमिरन न करो, उसका चिंतन न करो। अब तुम वेदांती हो यार, तुम अपने स्वरूप में रहा करो। अज्ञानी इस झूठे संसार में निवास करता है, और वेदांती जो गुरु का सच्चा शिष्य होता है वो दृष्टा, अपने दृष्टा स्वरूप में निवास करता है। जो दिखाई पड़ता है उसको कहता है मुझे क्या लेना देना इस दृश्य से। एसके द्विवेदी का शरीर मर जाए तो मर जाए, इससे मुझे आत्मा को क्या लेना देना। देखो भगवान, एसके द्विवेदी का शरीर मर जाने से क्या मैं मर जाऊंगा? अरे अगर मैं मरने वाला होता तो पिछले जन्म में जब मेरा शरीर मरा था तो मर गया होता, तो मैं तो अभी भी हूँ। देखो भगवान, तो भगवान ये सबको मंत्र याद होना है। जिससे मेरी मुलाकात होगी उसको मैं यही मंत्र सुनूंगा। अगर वो मंत्र नहीं सुना पाया तो 1000 गालियाँ दूंगा, 1000। मदनलाल भगवान याद करके सुनाओगे? भगवान, मैं यही सोच रहा था कि भगवान से मुलाकात अब जरा कम करूंगा। पहले याद करूंगा। काली भगवान को तो याद है। क्यों काली भगवान, आपको याद है ना? उनका माइक ऑन नहीं हो रहा है। हमारे माधव भगवान को, सतीश भगवान को, काली भगवान को, है ना, हमारे सतीश भगवान को भी याद है। हम अभी किसी से सुनेंगे नहीं, लेकिन सब लोग याद कर लो। विकास भगवान ये मंत्र याद करना है। सतेंद्र भगवान ये मंत्र याद करना है। जैसे ही मुलाकात होगी तैसे हम प्रणाम भगवान के बाद कहेंगे 15/3 सुनाओ। तो भगवान, अब माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक उड़िया बाबा का सुनेंगे। जी भगवान। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। अभी जो पूरा बताया है, विचार काल में इसका स्वरूप ऐसा नहीं है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस
अहमता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप असंग शस्त्र द्वारा काट दे। देखो भगवान, अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं गीता तत्वालोक। जी भगवान। भगवान इसमें 3 और 4 इकट्ठे लिए हैं। ओके, तो मंत्र नंबर 4 ले लेते हैं। तो कहते हैं उखाड़ के फेंक दिया और इस पे दृष्टि भी नहीं रखी, इस पे इसका चिंतन भी नहीं किया, तो बोले फिर क्या करें? तो कहते हैं फिर आपको रहना कहाँ चाहिए? अब इसको आगे बताते हैं। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। कहाँ रहना चाहिए? भगवान कहते हैं संसार को तुमने उठा के फेंक दिया, जड़ सहित उखाड़ के। अरे वृक्ष बताया है ना 15वें अध्याय जी में। जी। तो कहते हैं हमने संसार रूपी वृक्ष को इनके तीनों गुणों सहित, पूरी जड़ सहित, सुविरूढ़ मूलम उखाड़ा और उखाड़ के फेंक दिया। अब जब फेंक दिया तो उसमें शरीर भी, शरीर तो संसार का पार्ट है, उसको भी फेंक दिया। अब हम दृष्टा हो गए भैया, बिल्कुल चकाचक रजिस्टर्ड दृष्टा। अब भगवान उसके बाद हमको कौन से जगह पद में रहना चाहिए? तो कहते हैं आत्म पद में। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। परिमार्गितव्यम माने भली प्रकार से खोजना चाहिए कि मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। एको बार अगर दृश्य रूपी शरीर को मैं माने और चिंता करे तो इसके जोर जोर से 2 झापड़ मारने चाहिए। सबके सामने नहीं मारना, बाथरूम के अंदर जाके मार लेना जोर जोर से, ताड़ ताड़ आवाज़ आएगी। क्यों मारा? बोले इसलिए मारा कि तू है तो दृष्टा, इसका तुझे अनुभव है। अरे तू दृष्टा है, जागने वाले संसार को तू देखता, सपने वाले संसार को तू देखता, गहरी नींद वाले संसार को तू देखता, और तेरी दृष्टि अखंड है। जागने वाला दृश्य तो गायब हुआ, लेकिन तू दृष्टा गायब नहीं हुआ। सपने वाला दृश्य गायब हुआ, सुसुप्ति वाला भी गायब हुआ, लेकिन तू गायब नहीं हुआ। देखो भगवान, दृष्टा की दृष्टि अखंड है। न ही श्रुति भगवती क्या कहती है? न ही द्रष्टुम दृष्टे विपरिलोपे भवति अखंडत्वात्। दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता। तुझे साफ साफ अनुभव है कि तू हमेशा देखता है। 2020 को तूने देखा था, 2021 को भी तूने देखा, 2022 को भी देख रहा है। ये 2022 भी दृश्य होने से चला जाएगा, 2023 को भी तू देखेगा। देखो भगवान यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता, जब तुम अपने दृष्टा स्वरूप में चले आओगे, फिर न निवर्तन्ति, उसके बाद तुमको लौटना आना जाना का चक्कर छूट जाएगा प्यारे। जो भी पुनरावृत्ति बताया था भगवान उसका कहते हैं उल्टा। मेरा ये हृदय है। हाँ, ये मैं अपना हृदय का तुमको रहस्य बता रहा हूँ, मेरे भक्तों सुनो। भगवान, अगर हम लोग भगवान के भक्त न रहे होते तो भगवान का ये रहस्य कभी नहीं मिलता। भजताम प्रीति पूर्वकम, उनको ये रहस्य भगवान देते हैं तत्व ज्ञान का। तो आगे क्या कहते हैं भगवान? तम एव चाद्यम, तम एव च आद्यम पुरुषं प्रपद्ये, पुरुषं प्रपद्ये। तो आज फिर मैं तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तो आज मैं अभी अभी अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित होता हूँ। ये जो मैं यहाँ से अपने मैं से, असली मैं से फिसल के दृश्य की ओर चला गया, वहाँ जाके चिपक गया, ये गलती अब नहीं करूँगा। कान पकड़ के उठा बैठक करता हूँ, मुर्गा बनता हूँ, मुर्गी बनता हूँ, लेकिन अब ये गलती नहीं करूँगा। यतः प्रवृत्ति पृषता पुराणी, यतः प्रवृत्ति पृष्ठता पुराणी। ये जो बड़ी तगड़ी विस्तार को प्राप्त हुई दृश्य रूपी सारी स्थिति है, क्यों भाई? इस सबके चक्कर में अब मैं पड़ने वाला नहीं। देखो भगवान, अर्थ जी भगवान।
असंग शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। इसका मतलब अगर कोई स्वरूप को पहचान ले, अपने स्वरूप में ही रहे, तो वो संसार में लौटने का चक्कर उसका खत्म हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। डॉक्टर इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परम परमेश्वर का को नमन और निधिध्यासन करना चाहिए। देखो भगवान कितना गजब का भगवान मंत्र है। इसमें भगवान कुछ परिभाषाएं दी हैं। हाँ, परिभाषा बड़ी ये- अच्छी अच्छी हैं ये। हाँ, सुन लो। ये ले लेते हैं, जिसमें पहला दिया गया है संसार वृक्ष के लिए। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णित किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। इसका मतलब शास्त्रों में तो बताया जैसे कि ये सच्चा हो, हम्म, कि ये क्षिति है, जल है, पावक है, गगन है, ये ईश्वर है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, वायु देवता, फलाने देवता, ये सब कितना बड़ा वर्णन है। बहुत और यहाँ कह रहे हैं जैसा शास्त्रों में वर्णन किया है और जैसा देखा सुना जा रहा है, ये सब अज्ञान का मामला है। तत्व ज्ञान होने के बाद वैसा नहीं पाया जाता, फिर इसको झूठा देखता है। जिस प्रकार आंखें खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, गजब। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बढ़िया लिख दिया। भगवान गीता प्रश्न ने कमाल कर दिया भाई। लगता है स्वामी अखंडानंद जी अर्थ सुना दिए थे। हाँ। अब दूसरा लेते हैं, जहाँ भगवान आदि एक बार फिर से पढ़िए इसको। जी, इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णित किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। तो कैसा पाया जाता है? एग्जाम्पल भी देते हैं। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, गजब। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है भगवान, आंख खुली और जग गए। हाँ, अब इसका आदि नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका कोई पता नहीं है। इसका मतलब ये हमारी छाया, ये छाया जो संसार रूपी असत रूपी छाया है ना, माया है, ये कब से मेरी छाया है पता नहीं। ये मतलब अब इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका भी कोई पता नहीं है। और इसके बाद इसमें लिखा है इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। हाँ, तो ये पता क्या है, ये देखो कितना गलत अर्थ लिखा है भाई गीता प्रश्न। एक चिट्ठी लिखना उनको यार। हाँ, देखो पढ़ो अर्थ। इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षण भंगुर और नाशवान है। डॉक्टर भगवान ये है इसकी, यहाँ तो प्रमेय लगनी चाहिए। हाँ, डॉक्टर भगवान जो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है गीता प्रश्न में कि इसकी न च सम प्रतिष्ठा, इसकी स्थिति नहीं है, या एक्चुअल में नहीं है। इसका क्या यह मतलब हुआ कि क्षणभंगुर नाशवान है, कि इसका यह मतलब हुआ कि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है या अपीयरेंस है? डॉक्टर भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है। मदन लाल भगवान से पूछते हैं। जी मदन लाल भगवान। भगवान पहले भी मैंने इसको कट लगा रखा है यहाँ पर। हमारी वाली में भी कट लगा हुआ है। आपने पहले कभी लगाया है तो इसको मैं कट लगा रखा हूँ यहाँ पर। हाँ, तो क्षण भंगुर के मतलब क्या भगवान? जब इसका वो हो रहा है तो फिर क्षण भंगुर और नाशवान का कोई मतलब नहीं है भगवान। अरे भाई, भगवान कृष्ण ने शब्द क्या बोला है? न च सम प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठित नहीं है, ये बोला है ना। प्रतिष्ठित नहीं है। ना प्रतिष्ठित, न च प्रतिष्ठा, ये बोला है ना। तो प्रतिष्ठित नहीं है, इसको कहा घुमा रहा है उल्टा पुल्टा, क्षण भंगुर नाशवान का है क्या? कोई मतलब नहीं है कि प्रतिष्ठित नहीं है। ये लिखना था अर्थ। हाँ, ये लिखना कि चाहिए। ये प्रतिष्ठित नहीं है। हाँ, ये भगवान के प्रतिष्ठित वर्ड में बोले हाँ, कि यह प्रतिष्ठित है ही नहीं। मतलब ऐवे ही दिख रहा है। जब ऊपर आपने बोला कि ये जगने पर, आँख खुलने पर जैसे स्वप्न नहीं देख पाया जाता, तो ऐसा ही ये प्रतिष्ठित था जैसे तुम्हारा स्वप्न प्रतिष्ठित था। हाँ, यस, इसको इससे क्यों तो नहीं? इससे लिंक कर देते ना तो अच्छा हो जाता। हाँ, इसको इससे लिंक करो तो पता लग जाएगा कि एकदम गलत लिखा है, एकदम गलत लिखा है भगवान। इसीलिए तो वो छोड़ के चले गए थे स्वामी अखंडानंद जी गीता प्रेस। समझ गए? तो भगवान
अब हमने आगे एक मिनट, जी। हमने रूपेश भगवान को ग्रुप से क्यों निकाल दिया था मालूम है? क्योंकि यही बात वो नहीं मान रहा था। हमने कहा ये जगत असत है, हम ना असतो विद्यते भावो, तो मान नहीं रहा था इसको। तो हमने कहा बेटा तुम नहीं मान रहे हो इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हमसे बहस कर रहे हो, समझे, ये गलत है। एक तो तुम अज्ञश्च हो और ऊपर से अश्रद्धानश्च भी हो, ये हमने कहा उससे। बिल्कुल सही। हमको गुरु भगवान ने, हम गुरु भगवान के पास बैठे थे, एक जिज्ञासु आया, गुरु भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, ऐसे लेट करके सर रख के। तो गुरु भगवान ने उसको कुछ, उसने प्रश्न पूछा, गुरु भगवान ने उत्तर बताया। तो भगवान वो बड़ा तगड़े से बहस करने लगा। तो गुरु भगवान ने कहा बस चुप हो जाओ, ऐसे बोले, बस चुप हो जाओ। तो एकदम सहम गया। तो उन्होंने कहा कि एक तो तुम अज्ञश्च हो, अज्ञानी हो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन तुम अश्रद्धानश्च भी हो, तुम श्रद्धा भी करने को तैयार नहीं हो, और संशयात्मा भी हो। खाली दंडवत करने से कुछ थोड़ी होता तो है। इसके पहले कि तुम विनश्यति हो जाओ, अब भाग जाओ। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है। तो बोले तुम दफा हो जाओ यहाँ से। हमसे बोले जाओ गेट बंद करिए आओ इनको निकाल के। देखो भगवान, तुम अज्ञानी हो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी में श्रद्धा भी नहीं कर रहे हो, ये गड़बड़ी है। जी भगवान, अगला। जी आगे वो कहते हैं ब्रह्मलोक के भोग, ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। बहुत अच्छा इसका भी अर्थ नहीं लिखा है ना, कि ब्रह्मा के लोक तक, ब्रह्मलोक माने ब्रह्मा के लोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, और साथ के साथ ये सब प्रतीति भी तो है। देखो भगवान, जब ये ऐसा, थोड़ा सा गोलमाल सा लिखा है। जब ये ऐसा संसार है भगवान, जैसा ऊपर हम तो कह बताया रहे हैं पहले वाले पॉइंट की तरह लिखो। हाँ, कि जैसे आँख खुलने के बाद सपने का संसार नहीं है। हाँ, जब ये ऐसा संसार है तो इसमें तो संग क्यों कर रहा है, इससे असंग रहे। ये अब आपने बढ़िया बात कही है। वाह बस ये माधव, है, ये इसका अर्थ लिखना चाहिए। वाह माधव वाह, क्या बात है। देखो कि ऐसे संसार में जो आँख खुलने पे पाया नहीं जाता, स्वप्न जैसा है, ऐसे संसार का तू संग क्यों करता है? तू अपने आत्मस्वरूप का संग क्यों नहीं करता? हाँ, अगर ये आत्मस्वरूप का संग करे और संसार का संग ना करे तो यही इसका शस्त्र है। इस शस्त्र से वो तीनों जड़ें जो इकट्ठी हैं वो उठा के तू फाड़ के फेंक सकता है। हाँ, नहीं तो नहीं फेंक सकता। ये इसका अर्थ निकलता है। हाँ। और भगवान आगे क्या है? स्थावर जंगम रूप। स्थावर जंगम यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहमता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों सहित काटना है। अच्छा लिखा है। ये तो फिर भी ठीक है। ये तो फिर भी ठीक लिखा है कि संसार को काटने का मतलब क्या है? इसका चिंतन मत करो ससुरे का, है ना। इसकी ओर देखा नहीं तो समझो खत्म। मदन लाल भगवान ने बहुत बढ़िया कहा था एक दिन कि जब हम इसकी ओर देखते नहीं है तो कहाँ संसार है, हम देखते हैं तो इसको हम पावर दे देते हैं। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, गीता तत्वालोक का अर्थ हो जाए भगवान। जी भगवान, तो इसकी पहले संगति दी है कि आप वृक्ष को काटने का उपाय बतला। पहले और दूसरे श्लोक में उस वृक्ष की काफी चर्चा हुई, काफी विस्तार पूर्वक बताया। अब उसको काटना कैसे है उसका बता रहे हैं 3 और 4 में। भावार्थ दिया है, किंतु विचार करने पर इस वृक्ष का वैसा रूप मिलता नहीं, ना इसके आदि अंत और किसी आधार का ही पता चलता है। अरे वाह। इस दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंगता रूप दृढ़ शस्त्र से छेदन कर फिर उस पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर फिर नहीं लौटते। मैं उस आदि पुरुष की ही वंदना करता हूँ जिससे इस प्राचीन प्रवृत्ति का विस्तार हुआ। व्याख्या की है, इस संसार वृक्ष के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो किसी अन्य का होता है, संसार की तो कोई अन्य सत्ता ही नहीं। ये देखो लिख दिया, भाव वस्तु स्वसत्ता से भिन्न नहीं होती। बहुत क्लियर कर दिया भगवान, ये भाव वस्तु है, संसार जो है ये स्वसत्ता से भिन्न नहीं होती, क्योंकि हमने ही इसे सत्ता दी है।
हमने अपने भाव से सोचा है, इसलिए इसका कोई आदि अंत और आधार भी दिखाई नहीं देता। इसकी जड़ें भी बहुत दृढ़ है, इसलिए इसे काटना बड़ा कठिन है। अतः विवेकवती बुद्धि के द्वारा असंगता रूप सुदृढ़ शस्त्र से इसका छेदन करना चाहिए। बहुत टॉप है, बात है। अब प्रश्न उठा रहे हैं, ये जो डॉक्टर भगवान ने अभी पढ़े हैं करीब ये 6 लाइनें, ये भगवान बहुत गजब की पढ़ी है। इतना बढ़िया इसका अर्थ है, साफ साफ लिख दिया कि ये असंगता रूप सुदृढ़ शस्त्र से इसका छेदन करना चाहिए। जी भगवान, बिल्कुल टॉप है भगवान। जी भगवान, आगे। आज प्रश्न उठाया, बोध होने पर असंगता के अभ्यास की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर देते हैं, आत्मा बोध स्वरूप ऐसा अनुभव हो जाने पर भी आनंद का अनुभव असंगता का अभ्यास किए बिना नहीं होता। अतः ब्रह्मानंद न मिलने के कारण चित्त विषयानंद से विमुख नहीं होता। तो बता दिया कि बड़ा मुश्किल है, असंग होना इतना आसान नहीं है। आपको आत्म बोध हो गया, ये पता भी चल गया कि मेरा स्वरूप क्या है और मैं केवल स्वरूप हूँ और कुछ नहीं हूँ, पहचान भी लिया, परंतु फिर भी आनंद का अनुभव नहीं होता क्योंकि असंगता का अभ्यास नहीं होता। और ब्रह्मानंद ना मिलने के कारण चित्त विषयानंद से विमुख नहीं होता, विषयों से आनंद फिर भी आता रहता है। विषयों का आकर्षण जन्म जन्मांतर का है, वह केवल बोध से निवृत्त नहीं होता। केवल जन्म से नहीं होता, उसके लिए तो लगातार निरंतरता और कह लो कि निरंतरता चाहिए और पूरी तरह से इससे असंग होना पड़ेगा। असंगता का अभ्यास चाहिए। हाँ, अभ्यास चाहिए। उसकी निवृत्ति के लिए असंगता का अभ्यास बहुत आवश्यक है। इससे आत्मानंद की दृढ़ता होकर विषयों का आकर्षण भी निवृत्त हो जाता है। फिर ये स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि ये चराचर दृश्य मरुभूमि के जल के समान है और मैं इसका दृष्टा हूँ। जब ये अभ्यास सुदृढ़ हो जाता है तो अपन में भी यही भाव रहता है। जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह स्वप्न में भी मांस भक्षण नहीं करता। जो सच्चा ब्रह्मचारी है वह स्वप्न में भी स्त्री सेवन नहीं करता। परंतु ऊपरी बातें बनाने वालों पर तो थोड़ी सी भी आपत्ति आ जाए तो सब ज्ञान भूल जाएंगे। सच्चा ज्ञान तभी समझना चाहिए जब सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तब भी अपनी निष्ठा में कोई अंतर ना हो। ये असंगता दो प्रकार की है, देह से और गेह से। मैं पंच कोशों से अतीत हूँ, ऐसा अनुभव करना देह से असंगता है, तथा घर छोड़कर संन्यास ले लेना गेह से असंगता है। इस प्रकार त्वम पद का शोधन तो हुआ, अब चौथे श्लोक से तत्पद का शोधन करते हैं। इस संसार वृक्ष का असंग शस्त्र द्वारा छेदन करने के पश्चात इस पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर फिर नहीं लौटते। वह पद है भगवान, केवल भगवान पद, जहां से वापस नहीं लौटना, बाकी सबको लौटना। जैसे आपने भगवान बहुत बार बताया कि ब्रह्म लोक तक आवर्ती लोग हैं, सब आने जाने वाले लोग हैं। अभी पिछले श्लोक के ज्ञानेश्वरी गीता में अर्थ में व्याख्या में संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवान बहुत ही अद्भुत दिया। हालांकि हम लोग ये सोचते थे कि ब्रह्मा को तो ईश्वर ने अपनी मानसिक सृष्टि से बनाया, परंतु इसमें दिया मनुष्य ही उत्थान होकर ब्रह्मा भी बन जाता है। ये मनुष्य ही कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि पुण्य सत्य कर्म कर करके वो इंद्र पद भी पा सकता है, स्वर्ग लोक में जा सकता है, इंद्र लोक भी पा सकता है। ज्ञानेश्वरी गीता ने बताया कि वो ब्रह्मा भी बन सकता है, क्योंकि ब्रह्मा और मनुष्य में भी कोई अंतर नहीं है। इससे ये पता चल गया जीव जगत ईश्वर तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। बिल्कुल। तो वह पद है भगवान का। भगवान क्या है, कहाँ है, ऐसा जानने की इच्छा ही उनकी खोज है। इस अवस्था में गुरुदेव महावाक्य का उपदेश करते हैं, उसी से उस पद की प्राप्ति होती है जहां से लौटकर फिर संसार चक्र में नहीं आता। चारों महावाक्य भगवान वही कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि।
मतलब मैं ही हूँ, वो पद जो है वो कहीं और ढूंढने नहीं जाना, वो मैं ही हूँ, तो मैं ही जी। गजब भगवान, क्या बढ़िया अर्थ लिखा है भगवान। सबसे महत्व की बात यह है कि पेज नंबर 421 गीता तत्वालोक, इसका जो आखिरी ये 6-7 लाइनें हैं प्रश्न और उत्तर, ये भगवान टॉप है, पेस्ट है और ये संजोने वाला है। क्योंकि लोग इसको ठीक से समझ करके इस स्वरूप को भी ठीक से समझ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल अभ्यास नहीं करते असंगता का, बिल्कुल इसी संसार में लिपटाए रहते हैं भगवान। तो हमारे अखंडानंद जी कहते थे कि तुम पलटू बनो, लपटू मत बनो। देखो भगवान, तो भगवान कितना गजब का जो यहाँ पर उड़िया बाबा ने कहा कि देखो भाई, जब तक तुम असंगता का अभ्यास नहीं करोगे, असंगता का अभ्यास करोगे तुमको ब्रह्मानंद आने लगेगा, और जब ब्रह्मानंद आने लगेगा तो विषय आनंद छूटेगा। लोहा ही लोहे को काटता है। क्या बात चल रही थी कि स्वामी अखंडानंद जी कहते थे तुम पलटू बनो, लपटू मत बनो। अर्थात अब पलटू का मतलब यह है कि अपने तुम दृष्टा स्वरूप में रहा करो। लपटू माने इस संसार से मत लिपटो, ये असत जड़ दुख रूप है। तो भगवान, समय काफ़ी हो गया, इसलिए केवल 1 मिनट हम लोग अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे, तो सत्संग समाप्त होगा। और हमारे कल जो है वो गीता रस रत्नाकर शुरू होगी कंचन भगवान से। जी भगवान, 1 मिनट के लिए आत्मस्वरूप में। अर्थात अपने तुरीयम त्रिषु संततम मंत्र आप लोगों ने सुना होगा। अर्थात अपने तुरीय, मैं चौथा हूँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों की हाजिरी लेता हूँ। अर्थात अपने तुरीय पने को पहचान कर और फिर असंगता का अभ्यास करने से यह दृढ़ बोध हो जाता है, और फिर ब्रह्मानंद आता है तो विषयानंद फीका लगने लगता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मंगल प्रणाम भगवान। भगवान। प्रणाम डॉक्टर भगवान।